हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में पैमाने के स्थिर प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि आपकी एक पिज़्ज़ा शॉप है। पिज़्ज़ा की मांग बहुत बढ़ गई तो आपने एक और पिज़्ज़ा की दुकान खोल दी। अब मान लीजिए कि आप पहली पिज़्ज़ा की दुकान में 1000 पिज़्ज़ा बनाते थे और दूसरी दुकान में भी क्या हुआ, 1000 ही पिज़्ज़ा का उत्पादन होने लगा। तो बस यही क्या है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल है। यानी पैमाने का स्थिर प्रतिफल हमें यह बताता है कि आपने उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि की, उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि होना चाहिए। आपने उत्पादन के साधन, ये आपके पास एक था और आपने एक और, यानी उत्पादन के साधनों को आपने क्या किया, दोगुना किया। तो आपका उत्पादन कितना हो गया, आपका उत्पादन भी 1000 से 1000 और 1000 कितना हो गया, 2000 हो गया। यानी आपका उत्पादन भी कितना हो गया, उत्पादन भी दोगुना हो गया। यानी हमने उत्पादन के जो साधन थे, साधन को दोगुना किया तो हमारा उत्पादन भी क्या हुआ, दोगुना हो गया। तो पैमाने का प्रतिफल यही बताता है कि यदि हम उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करें, उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहेंगे। अब आप पैमाने के प्रतिफल के नियम को एक मेमोरी चार्ट से याद रख सकते हैं। जैसे इस नियम के जैसे लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, हम मान लेते हैं कि हम केवल 2 साधनों से उत्पादन करते हैं, एल और के। हम केवल 2 साधनों से उत्पादन करते हैं, एक है कैपिटल और दूसरा क्या है, लेबर। अब यदि हम कैपिटल को क्या कर दें, बढ़ा दें, n गुना बढ़ा दें, और लेबर को भी क्या करें, n गुना बढ़ा दें, तो इसका परिणाम, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि हमारा जो उत्पादन है वो भी क्या होगा, n गुना बढ़ जाएगा। ये k और ये l। यानी पैमाने का प्रतिफल का नियम क्या बताता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, हमने उत्पत्ति के साधनों को किस अनुपात में बढ़ाया, n अनुपात में बढ़ाया, तो उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। तो हमारा उत्पादन भी क्या हो गया, NKL, उत्पादन भी कितना बढ़ गया, n गुना बढ़ गया। जैसे यदि हम उत्पत्ति के साधनों को 10 गुना वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी 10% वृद्धि होती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने पिज़्ज़ा की एक और दुकान खोल दी थी। यदि हमने सभी साधनों को 2 गुना कर दिया तो पिज़्ज़ा भी क्या हुए थे, 2 गुना बढ़ गए थे। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम क्या बताता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि बराबर साधन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। यदि हमने साधन को 2 गुना किया है तो हमारा उत्पादन भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि हमने साधन जो हैं उनमें 2 अनुपात में वृद्धि की है तो हमारा जो उत्पादन है वो भी क्या होगा, 2 अनुपात में बढ़ जाएगा। यानी नाम से ही स्पष्ट है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी ये क्या है, स्थिर है। आप जिस अनुपात में साधन को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आपका क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। पैमाने के स्थिर प्रतिफल को हम रेखा चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। OX अक्ष पर उत्पादन के साधनों में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है। OY अक्ष पर आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। यदि इस चित्र में दर्शाया गया है कि यदि हम उत्पादन के साधनों में 10% वृद्धि करते हैं, अब ये पहले वाला आपका इतना उत्पादन है, प्रारंभ में आप इतना उत्पादन करते हैं। यदि आप उत्पादन को यहाँ से बढ़ाकर कितना कर देते हैं, उत्पादन के जो साधन हैं उनको बढ़ाकर आप इतना बढ़ा देते हैं, तो आपका उत्पादन क्या होगा, आपका उत्पादन भी इतना ही बढ़ेगा।
यानी आपने उत्पादन के साधन जो हैं वो 10% बढ़ाए, तो आपका जो उत्पादन है वो भी क्या हुआ, 10% बढ़ गया। तो पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, जिस प्रतिशत से वृद्धि होती है, उत्पादन में भी उसी अनुपात से या उसी प्रतिशत से वृद्धि होती है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आंसर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल विल हेल्प when proportional increase in all factor of production। मीन्स जब आप उत्पादन के जो साधन हैं, फैक्टर्स हैं, उनमें जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, लीड टू एन इक्वल प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। तो आपका जो आउटपुट है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन मतलब उसी अनुपात में बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि यदि आपने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज़ किया कितना, 10%, तो आपका जो आउटपुट है वो भी कितना इंक्रीज़ होगा, 10%। यानी आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो आपने जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ किए, आपका आउटपुट भी इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हुआ। आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 10% इंक्रीज़ किए तो आपका आउटपुट भी क्या हुआ, 10% इंक्रीज़ हुआ। इसे हम इस प्रोडक्शन फंक्शन में भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में कि F/N/L मीन्स हमने L लेबर को कितने गुना बढ़ाया, N गुना बढ़ाया, N टाइम्स, और K यानी कैपिटल को कितना गुना बढ़ाया, N टाइम्स N गुना बढ़ाया। तो आपका जो आउटपुट होगा, ये बराबर के बाद जो है वो आउटपुट दिया होता है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो कितना होगा, वो भी N गुना बढ़ जाएगा, NLK। ओके, अब हम देखते हैं कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे। आपको अर्थ लिखना है पैमाने के प्रतिफल का, और इसके बाद ये नीचे जो हाथ से फॉर्मूला लिखा हुआ है यह भी लिखना है। ये फर्स्ट स्लाइड से है, सेकंड स्लाइड में से ये चित्र बनाना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को ये थ्योरी लिखना है और पीछे वाली स्लाइड से ये चित्र बनाना है। ओके, थैंक यू।